जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। तो कहिए कैसे हो आप। आज मैं आपको एक टिप्स बताना चाह रही हूँ। तो ये क्या है, हमारी हेल्थ से जुड़ी हुई है। होता क्या है कि जब भी होती अगर हमें सुस्ती आ रही है और इतनी अच्छी डाइट लेने के बाद भी हम परेशान हैं, तो अक्सर कर हमने कहते सुना है, हम भी पार्क वार्क में टहलने जाते हैं तो कहते कि अरे इतना रिफाइंड का यूज है आजकल। पहले कोई रिफाइंड नहीं खाते थे तो सबकी हेल्थ अच्छी बनी हुई थी, तो आजकल ये रिफाइंड से हमें बहुत नुकसान हो रहा है। जोड़ों में दर्द हो रहा है और हमारा शरीर भी टाइट रहता है, बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल नहीं है। तो क्या है कि सब यही बात करते मिलते हैं कि ये सारा रिफाइंड का वो है, मतलब रिफाइंड की वजह से हो रहा है। सो देखो, ऐसा एक चीज़ किसी के लिए इफेक्ट नहीं करती है, कुछ और भी अंतर होगा तो ये बात नहीं है। तो मेरी देखो इस कुर्सी पर रिफाइंड रखी हुई है और चीनी है और तुम्हारी ये है मैदा। ये तीन चीज़ें रखी हुई हैं। आजकल तीनों चीज़ों का ही प्रचलन ज़्यादा है। कोई कहता है कि हम रिफाइंड से परेशान हैं, कोई कहता है चीनी से, कोई कहता है मैदे से। क्यों आजकल आइटम मैदा के ज़्यादा बनने लगे हैं और जे मैदा हमारी आंतों में चिपक जाती है, जिससे कि हमारा वेट भी बहुत जल्दी से बढ़ता है और मैदा हमें नुकसान करती है। इस प्रकार से सब कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन सारी एक ही बात पर नहीं है। तो देखो ये रिफाइंड कहते हैं, रिफाइंड से हो रहा है तो रिफाइंड नहीं है, अकेली रिफाइंड ही जिम्मेदार नहीं है। तो इस रिफाइंड के तो हम ये रिफाइंड को हटा देते हैं। ये रिफाइंड जिम्मेदार नहीं है, रिफाइंड के इतने साइड इफ़ेक्ट नहीं हो सकते, ये हमारी भूल है। फिर कहते हैं कि नहीं तो ऐसा होगा कि आजकल चीनी में पाउडर मिला रहा है, ये चीनी भी नुकसान करती है, इससे शुगर बन रही है। चीनी तो पहले भी खाते थे लेकिन इतनी चीनी नहीं थी। ठीक है, नुकसान हो सकते हैं लेकिन अकेली ही चीनी के नुकसान नहीं हो सकते। हमें अकेली चीनी इतना नुकसान नहीं देगी जितना हम सोच रहे हैं। तो खाली चीनी के ही नुकसान नहीं है, तो ये हमारी चीनी जिम्मेदार इस चीज़ की नहीं है। हम कहते हैं अरे चीनी के ही नुकसान है, चीनी के ही नुकसान है, चीनी से हमें बहुत नुकसान हो रहा है। तो अकेली जिम्मेदारी चीनी नहीं है, तो और भी कुछ हो सकता है। तो हम चीनी को हटा देते, इतना ये चीनी से भी नुकसान हमें इतना नहीं हो रहा है, ना रिफाइंड से नुकसान हो रहा है, ना हमें चीनी से नुकसान हो रहा है। तो फिर आखिरकार अब ये सवाल इस बात का है कि नुकसान किससे हो रहा है। तो अब हमारी चेयर पर मैदा रह गई है, तो फिर सोचा कि हो सकता है कि हमें मैदा से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो सोचने वाली बात है कि इससे ही हम कचौड़ी, ब्रेड, पिज़्ज़ा, बर्गर और कितने भी आइटम हम मैदे के ही खाते हैं, तो हमें मैदे से नुकसान हो रहा है। तो ये भी नहीं है, मैदे से भी हमें इतना नुकसान नहीं है। तो नुकसान की और एक मुख्य वजह है, तो वो मुख्य वजह क्या हो सकती है। तो देखिए, वो मुख्य वजह है हमारी ये चेयर। सबसे ज़्यादा हमारी नुकसान की वजह है ये चेयर। ये चेयर हमें सबसे ज़्यादा नुकसान दे रही है। क्योंकि होता क्या है कि हम जैसे भी कोई काम करते हैं पूरे दिन, चेयर सोफ़ा बेड, चेयर सोफ़ा बेड, हम इन पे ही बैठते हैं और ये हमें नुकसान देती हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान का कारण है चेयर। अगर हमारा डाइजेशन अच्छा है तो हमें इससे ये चीज़ भी इतनी, मतलब एक ज़्यादा मात्रा में तो नुकसान करेंगी ही, ये तो निश्चित है। लेकिन थोड़ा बहुत तो ले सकते हैं, थोड़ा बहुत खा भी सकते हैं, लेकिन इसका मतलब सही से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, इसलिए ये हमें नुकसान करती हैं। और मुख्य वजह है चेयर। होता क्या है कि हम पूरे दिन कभी मोबाइल चला रहे तो चेयर पर बैठे हैं, चाय पी रहे हैं तो चेयर पर, खाना खा रहे हैं तो चेयर पर, तो मुख्य वजह हमारी चेयर है। तो इसलिए हम इन चीज़ों को हटाने के अलावा अपनी लाइफ से चेयर को भी थोड़ा अलग कर दें, चेयर को भी थोड़ा हटा दें। तो अपनी उसमें से चेयर को हटाएं। तो होता क्या है कि देखो, ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम बाहर जाते हैं तो हम चेयर पर ना बैठें, ये तो हो नहीं सकता। बाहर जाएंगे तो हमें चेयर पे बैठना होगा, और हम कहीं जाते हैं किसी के यहाँ तो भी हमें चेयर पे ही बैठना होगा। लेकिन हाँ, इतना हो सकता है कि ये एक महीने, केवल एक महीने ये चीज़ आप आजमा के देखें, आप ये फॉलो करें कि मुझे चेयर पे घर में नहीं बैठना है। जैसे भी हम खाना खा रहे हैं तो हमें चेयर पे नहीं बैठना है, और जैसे मोबाइल चला रहे हैं, कितनी बार हम मोबाइल चलाते हैं, किसी की कॉल आती है तो आप ज़मीन पे ही बैठें, सुखासन में से ज़मीन पे बैठें, और ज़मीन पे बैठने के बाद में फिर उठें।
तो हम उठक बैठक कम से कम हमारी 20-25 बार तो उठक बैठक वैसे ही हो जाएगी। जब 20-25 बार भी लगा लो तो महीने में कितनी हो गई और साल में कितनी हो गई, इस हिसाब से हमारा आंकड़ा बहुत ज़्यादा ऊंचा चला जाएगा। उठक बैठक से ही हमारे शरीर में लचक बनने लगेगी। और ये तरीका हम ज़रूर आजमाएं, आजमा के देखें, 1 महीने में ही आपको काफ़ी फ़र्क मालूम पड़ेगा। और ये करके देखें। रिफाइंड है, चीनी है और मैदा है, ये भी चलो ठीक है, थोड़ी मात्रा में खाएं, इनसे भी बचे रहें। नुकसान तो करती हैं लेकिन इतना नहीं बचा जा सकता, जितना हो सके बचते रहें। और इस चेयर का इस्तेमाल ना करें बिल्कुल भी। जैसे हम फ़ोन है और हम जैसे आए, हम बाहर ड्यूटी से आते हैं तो नीचे ज़मीन पर बैठें और आराम से चुस्की लें चाय की, मस्त पेपर पढ़ें तो ज़मीन पर बैठ के, मोबाइल चलाएं तो ज़मीन पर बैठ के। ये नहीं कि हम सो रहे हैं रात को 2 घंटे मोबाइल से लगे, हमारा माइंड भी डिस्टर्बेंस रहा और इससे हमें नुकसान भी होता है। और पूरे ऐसे हम ऐसे ही लगे रहे तो इससे क्या है कि केवल आप ये आजमाइए, जब सोना हो तभी आप बेड पे जाना है और इसके बाद जो भी आपको करना है वो केवल नीचे ज़मीन पे बैठ के ही करना है। इससे आप 10 बार उठेंगे, 10 बार बैठेंगे और सबसे ज़्यादा बैठेंगे नहीं। होता क्या है, कहीं जाते हैं तो क्या लगता है बस सो जाएं, बस सो जाएं, यही मन रहता है, क्योंकि बैठने से भी हमें दिक्कत होने लगती है। इसलिए इस कुर्सी को ना आजमाएं, इस कुर्सी को हटा दें थोड़ा। बाहर तो इस्तेमाल होनी ही है, ड्यूटी में भी इस्तेमाल होनी है, केवल घर में जब हम सोएं तभी बेड पर जाएं। बाकी के समय में हम अपना ज़मीन पे ही बैठें, ज़मीन पे ही खाएं पिएं, पेपर पढ़ें, मोबाइल देखें, कोई बात करें, कुछ भी करें, आराम से ज़मीन पे बैठ के ही करें। और इस बहाने से हम कम से कम जितनी बार उठ भी जाएंगे। तो आज का वीडियो मेरा इतना ही। ज़रा सा भी मुझे पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मेरी बेल आके प्रेस कर दें ताकि आगे का मैं वीडियो डाल सकूं वो आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री।